स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक चालक तार के लिए दो टेम्परेचर T1 T2, इनके बीच में IV ग्राफ दिया है एग्जामिनर ने, मतलब मजा बांध दिया इस सवाल में। देखो जब हम VI ग्राफ पढ़ते हैं, मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में समझाया था और ये पढ़ाया भी था कि ये जब VI ग्राफ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि VI ग्राफ जो होता है उसका जो ढाल होता है वो किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। VI ग्राफ का ढाल किसको बताता है, रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस निकाला जाता है किससे, tan थीटा से। क्लियर, इसका मतलब जिसमें tan की वैल्यू ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे 2 बना दी मैंने, क्लियर, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। डन, क्लियर। अब देखो एग्जामिनर ने यहां पे हमें VI ग्राफ की जगह IV ग्राफ दिया है, IV ग्राफ दिया है, इसका मतलब आपको जो ढाल है ना, वो ढाल वो बताएगा 1/r की वैल्यू, R की वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि R बताता है V/I को, VI ग्राफ का ढाल आता है R, ये है IV ग्राफ। IV ग्राफ का ढाल उल्टा, जब ग्राफ उल्टा कर दिया तो ढाल भी 1/r को बताएगा। 1/r किससे डिसाइड होगा, tan थीटा से। अब जिसमें tan थीटा ज्यादा है, बताओ थीटा ज्यादा किसमें, इसमें, तो बताओ इसका प्रतिरोध होगा कम, है ना, और इसका थीटा कम है तो बताओ इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा ज्यादा। क्लियर हो गई बात यहां तक? डन, ये बात समझ में आई है क्या आपको? अब ज्यादा प्रतिरोध T2 वाले का है और कम प्रतिरोध T1 वाले का है। तो मेटल्स में हम पढ़ते हैं, मेटल्स में हम क्या पढ़ते हैं बताओ, मेटल्स में हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, मेटल्स में हम क्या पढ़ते हैं, मेटल्स में हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस ज्यादा कौन सा है, T2, तो भाई T2 टेम्परेचर भी T1 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर इस सवाल में यहां ये T1 होता और ये T2 होता तो इस सवाल में T1 ज्यादा होता T2 से। रीजन, क्योंकि ये VI ग्राफ है ना, VI ग्राफ का ढाल रेजिस्टेंस को बताता है, रेजिस्टेंस tan थीटा से, यानी थीटा जिसमें ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस उसका ज्यादा जिसका टेम्परेचर ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा T1 का तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसी का, है ना, तो T1 T2 से ज्यादा हो जाता। लेकिन चूंकि ग्राफ है I/IV ग्राफ है, तो जो ढाल है वो बता रहा है 1/r को, 1/r डिसाइड हो रहा है tan थीटा से। इसका मतलब ये है कि थीटा ज्यादा किधर है, इधर, तो T1 वाले का रेजिस्टेंस कम है, T2 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब T2 जो है ना, वो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, T1 टेम्परेचर कम हो गया। स्टैंडर्ड सवाल है, और ये सवाल RSSB LDC में 2000 कब आया हुआ है ना, 18 में।